हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है ना। बिहार पुलिस की जो भर्ती आई हुई है 19,838 पदों के लिए, उसका एग्ज़ाम डेट भी आपका 13 जुलाई से स्टार्ट है, जुलाई से। ठीक है ना। आप सभी को एग्ज़ाम डेट पता चल गया होगा और उसी को लेकर चलते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग 40 डे मात्र अब बचे हुए हैं एग्ज़ाम में करीब करीब। ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग परचम बैच लाए हैं 2025 के लिए। बिल्कुल ये आपका फ्री रहेगा इसी चैनल पर। ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डेली मिलेगा। ठीक है। टेलीग्राम पर पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। या फिर कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक। ये नया बैच जो है वो शुरू हो गया, आज से ही शुरू हुआ है, मंडे से। मंडे हम बोले थे, मंडे से शुरू हो जाएगा आपका। टाइमिंग इसका रहेगा 2 PM डेली। ठीक। डेली नहीं रहेगा, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। सैटरडे संडे को ये बैच बंद रहेगा। ठीक है। पूर्णतः इसमें प्रश्न जो होंगे एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पर आधारित होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल तैयार किया गया है। और इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के हम लोग क्लास 1 को कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। और इसमें जो हमारा टारगेट है वो आपका बिहार पुलिस परीक्षा 2025 में, ठीक है, जो 19,838 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, उसमें जो है करीब करीब 70 से 80 प्रश्न डायरेक्ट लड़वाना है। ठीक है ना। तो अगर आपको विश्वास है हमारे ऊपर तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और ये बैच जो है शुरू हो रहा है आज से ही। ठीक है ना। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसलिए मैं पीडीएफ बनाकर ही पढ़ाऊँगा। ठीक है। मैं जो है वो बहुत सारे बुक का कलेक्शन किया हुआ हूँ, उसी से हम लोग इस जो है बैच में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए, आप सभी को जानकारी बता दिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डेली क्लास टाइमिंग 2 बजे से रहेगा। और टोटल आज हम लोग साइंस के प्रश्न केवल देखेंगे। ठीक है ना। दूसरे दिन हम लोग सोशल साइंस और जो सभी करेंट अफेयर्स हैं, बिहार स्पेशल, सभी क्लासेस में चलेंगे। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अगर आपको विश्वास है तभी आप जुड़िए। ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ये सभी फर्स्ट चैप्टर से हम लोग लास्ट चैप्टर को कवर करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को। ठीक है। तो जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग जो है लेमार्क तथा ट्रेविनरिस ने किया था। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका अरस्तु को जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, ये भी अरस्तु ही कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो वनस्पति शास्त्र का जनक जो है आपका थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वो आपका किसे कहा जाता है। राइट जवाब हो जाएगा, ये कहा जाता है आपका हिपोक्रेटस को। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। ये आपका हुई है। राइट आंसर देखेंगे तो 6 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा आपका बोटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो आपका कहाँ से हुई है, ये आपका ग्रीक शब्द से हुई है, लैटिन नहीं होगा। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपका हो जाएंगे 7 नंबर प्रश्न का थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखेंगे हम लोग, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस को हिपोक्रेटस जो है उन्हीं की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। तो आपका जीव विज्ञान कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में जो है आपका शैवालों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ से दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन जो है किसे कहते हैं? तो एंथोलॉजी को कहते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जो है आपका बी ऑप्शन जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे जो कहते हैं आपका डी ऑप्शन हॉर्टिकल्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, ये क्या कहलाती है? तो राइट जवाब हो जाएगा पारिस्थितिकी कहलाती है। चलिए अगला देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, ये जो कहलाता है आपका सी ऑप्शन फाइकोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है सेल्वीकल्चर, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, ये किसका वर्णन होता है? तो राइट जवाब हो जाएगा आपका वन के विकास का वर्णन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है, तो एग्रोस्टोलॉजी में जो है आपका किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखेंगे पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो पीडोलॉजी में जो है आपका किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट जवाब हो जाएगा भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे देखेंगे पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान जो है आपका हो जाएगा वर्गीकी कहलाता है। चलिए यहाँ से आगे देखेंगे फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन जो है आपका क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, तो पराग कणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन जो है फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। चलिए तो आगे के प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ से साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो राइट जवाब देखेंगे तो ए ऑप्शन ओलेरीकल्चर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है 31 नंबर सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन आर्बोरिकल्चर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है शारीरिकी कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे देखेंगे पादप विज्ञान की वह शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा फफूंद का अध्ययन जो है किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है आपका कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वृक्ष संवर्धन में किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो राइट जवाब हो जाएगा वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन है। नेक्स्ट है जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, कि आपका क्या कहलाती है? तो राइट जवाब हो जाएगा टिश्यू कल्चर कहलाती है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट जवाब देखेंगे तो आपका हो जाएगा फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही दिया गया है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही दिया गया है,
फलों की खेती पोमोलॉजी, ये भी सही है। ये जो है आपका गलत दिया गया है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, ये जो है आपका राइट, देखते हैं आगे के। चलिए तो अब जो है हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के कुछ का प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा प्राकृत तत्व में मिलता है। चलिए आगे देखेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने पर बना पदार्थ कहलाता है। तो आपका क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा मिश्रण बनता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चौथा सवाल, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा आपका लेड यानी सीसा, इसका संकेत पीबी होता है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों में, यानी ग्रेफाइट में भी और किस अधातु में पूछा है, तो अधातु ग्रेफाइट है और आयोडीन भी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है आपका उपधातु है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो डी ऑप्शन इनमें सभी हो जाएगा। आर्सेनिक भी एक उपधातु है, एंटीमनी भी और जर्मेनियम भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो वायु एक प्रकार का मिश्रण होता है। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है, मिश्रण है। ठीक, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो अमोनिया जो है आपका एक प्रकार का यौगिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जल एक यौगिक है क्योंकि? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। चलिए आगे देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें मिलान करना है। तो आपका हीरा जो हो जाएगा, पदार्थ और तत्व दिया गया है, तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप होता है। संगमरमर को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए का 4 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन जो देखेंगे तो यहाँ से देखिएगा, एक सेकेंड, हाँ हीरा जो हो जाएगा आपका 10 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का अपरूप हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। और बी का जो हो जाएगा संगमरमर, कैल्शियम को बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट को। रेत बालू जो है आपका वो किसे बोलते हैं? तो राइट आंसर देखेंगे तो इसका बी हो जाएगा सिलिकॉन को। और माणिक्य जो है एल्युमिनियम से, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4, 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो इसका जो राइट जवाब देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी के तेल में। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो आपका राइट जवाब देखेंगे तो H2O यानी जल पाया जाता है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है, ये अभी हमने बताया था मिश्रण है। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो आपका हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन वायु। वायु क्या है? तो मिश्रण है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, ये आपका प्लाज्मा अवस्था हो जाएगी। पदार्थ की मुख्य रूप से यहाँ पर 3 अवस्था होती है, लेकिन बुक में जो है पदार्थ की 5 अवस्थाएं मानी जाती है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका ठोस सॉलिड, दूसरा हो जाएगा द्रव, और तीसरा हो जाएगा गैस। और गैस को जब पिघलाएंगे, जोर से गर्म करेंगे तो प्लाज्मा हो जाएगा, और प्लाज्मा को जब ठंडा कर देंगे तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी ऑप्शन। ठीक है, रेत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो आपका यौगिक ही होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है? तो इनमें से मिश्रण कौन सा नहीं है? कि आपका राइट देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, बारूद होता है, तो बारूद जो होता है
आपका क्या होता है, तो ये मिश्रण का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कोयला है, तो कोयला जो है आपका तत्व हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखेंगे हीरा है, तो हीरा क्या है, तो हीरा जो हो जाएगा आपका तत्व ही हो जाएगा, ठीक है, सबसे कठोर तत्व हीरा है। नेक्स्ट है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, यह जो कहा था आपका महर्षि कणाद ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, याद रखिएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा अमोनिया, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। वायु एक मिश्रण होता है, ध्यान में रखिएगा, 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, तो तत्व कौन सा हो जाएगा, तो हीरा, अभी हमने बताया सबसे कठोर तत्व, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखेंगे वायु निम्नलिखित में से क्या है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है बिहार पुलिस में, तो वायु जो है आपका एक प्रकार का मिश्रण हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका अमोनिया हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण है, तो इनमें से मिश्रण जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका इस्पात हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शुद्ध तत्व कौन सा है, तो शुद्ध तत्व जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन, सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे हम लोग, पदार्थ का पारमाणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो पदार्थ का पारमाणविक सिद्धांत जो है आपका राइट जवाब देखेंगे तो जॉन डाल्टन ने जो है आपका प्रतिपादित किया था, यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, तो अस्थायी कण इनमें से हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक की सबसे सही निर्धारित करता है, तो आपका राइट जवाब देखेंगे 4 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रोटॉनों की संख्या। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो परमाणु का नाभिक जो होता है ऐसे मान लीजिए होता है, तो इसमें जो है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, तो प्रोटॉन जो है धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश ही नहीं होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो इसमें जो होता है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, तो अभी हमने बताया न्यूट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था, तो ये आपका किए थे मिलिकन ने किया था। अगला देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो प्लस में तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा माइनस में। चलिए आगे देखेंगे रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका परमाणुओं में न्यूक्लियस की यानी नाभिक की, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे परमाणु विद्युतः होता है तो कैसा होता है, तो उदासीन होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड भी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, तो ये न्यूट्रॉन की खोज किए थे। चलिए आगे देखेंगे निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, तो आपका राइट जवाब देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो एंडरसन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है पारमाणविक नाभिक में नाभिक की मतलब खोज किसने की थी, तो आपका किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, वो कौन है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा बोस, ठीक है, ये हो जाएंगे तो आपका हिग्स बोसॉन, इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है ये कण का नाम, ठीक है।
चलिए आगे देखेंगे, यहाँ से न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है, तो ये आपका चैडविक बताए थे, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते, तो आपका राइट देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, हाइड्रोजन के। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज किसने की थी, तो आपका किए थे डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, ये कहते हैं आपका परमाणु कहते हैं। अगला देखेंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा परमाणु। चलिए अगला देखेंगे, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। चलिए नेक्स्ट है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है, द्रव्यमान संख्या जो है आपका प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी परमाणु द्रव्यमान एवं द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसे जो कहते हैं आपका द्रव्यमान क्षति कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, न्यूट्रिनो में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कुल ऊर्जा जो होती है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सदा जो है आपका धनात्मक होती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अल्फा कण के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ से नाभिक के धन आवेशित होने की खोज किसने की थी, ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन, C12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका ए ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो होती है वो राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, जॉन डाल्टन ने। अगला देखेंगे, फोटोन की ऊर्जा ई, संवेग पी तथा वेग जो है भी, वेग जो है सी में सही संबंध है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, P बराबर E/C। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ से दिया गया है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है, यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है, ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर बी ऑप्शन, पाउली से। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, ये आपका राइट आंसर देखिएगा तो डी ऑप्शन, चक्रण से। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है तो कौन सा है, तो आपका राइट जवाब देखेंगे तो चुंबकीय क्वांटम संख्या हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न जो है हम लोग 39 से कल के वीडियो में कवर करेंगे। तब तक लिए जय हिंद। ये पहला क्लास था इसलिए थोड़ा कम समय का था, नहीं तो 1 घंटा का क्लास प्रॉपर आपका चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।